What's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back to your own YouTube channel UFC Now हिंदी। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस जब से एंथनी स्मिथ को चैलेंज दिया है एलेक्स पेरेरा ने कि ग्रैपलिंग मैच करो मेरे साथ एंड अगर जीत गए तो 50,000 मैं तुम्हें दूंगा बोनस के तौर पे अगर तुमने मुझे कर दिया डिफीट ग्रैपलिंग मैच में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एंथनी स्मिथ को इससे मतलब इसके बारे में सोच ही नहीं रहे कि वो हारेंगे या जीतेंगे, क्या वो हरा पाएंगे, क्या वो एलेक्स पेरेरा को सबमिट कर पाएंगे ग्रैपलिंग मैच में। वो तो भाई पूरा कॉन्फिडेंट है। वो तो इसके बारे में सोच रहे हैं कि जब वो 50,000 उनको मिलेगा एलेक्स पेरेरा से तो उस 50,000 का इस्तेमाल वो कैसा करेंगे। उनका कहना है कि भाई मैं एक रुपया एक चौवन्नी में एक ऐसे चीज़ खरीदने पे लगाऊंगा जो देखने में काफ़ी कमाल होगा, जो मेरे घर के पिछवाड़े बैकयार्ड को बहुत ज़्यादा चांद लगा देगा, शोभा बढ़ा देगा। अब यहाँ पर एंथनी स्मिथ का कहना है कि वो उस पैसों से एलेक्स पेरेरा के दिए गए पैसे से 50K से वो खरीदेंगे 18 फुट टॉल डिल्डो। पता है ना डिल्डो क्या होता है? अगर नहीं पता तो सर्च करके देख लेना। तो वो एक 18 फुट का डिल्डो खरीदेंगे, उसे अपने घर के बैकयार्ड में गाड़ के लगाएंगे और उस पर एलेक्स पेरेरा का नाम लिख देंगे। भाई ये सच में बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है। ये ग्रैपलिंग मैच कब होगा पता नहीं, बट इसका हाइप इतना बढ़ गया है कि भाई अब तो ये होके रहेगा। एंड गाइस एलेक्स पेरेरा तो शायद अब इसको थोड़ा पर्सनली लेंगे। एंथनी स्मिथ ना चाहता है थोड़ा सा, वो ना कब से उकसा रहा है एलेक्स पेरेरा को, क्योंकि उसको पता है कि अगर किसी भी तरह उसको टाइटल शॉट चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हाइप क्रिएट करना ही पड़ेगा, फैंस के अराउंड कुछ ऐसा आग जलाना पड़ेगा ताकि भाई फैंस भी मांग करे भाई एंथनी स्मिथ वर्सेस एलेक्स पेरेरा टाइटल फाइट होना चाहिए। क्योंकि एंथनी स्मिथ फिलहाल टाइटल पिक्चर से काफ़ी दूर है, तो भाई कुछ ना कुछ तो तिगड़म लगाना ही होगा। खैर यहाँ पर देखना होगा कि पहले वो क्या ग्रैपलिंग मैच जो एंथनी स्मिथ को चैलेंज दिया है एलेक्स पेरेरा ने, क्या वो जीतकर 50K ले पाते हैं या फिर नहीं, और साथ ही साथ क्या वो 18 फुट टॉल जो डिल्डो वो लगाना चाहते हैं अपने घर के पिछवाड़े में, क्या वो लगा पाते या नहीं पाते। आपको क्या लगता है, क्या होगा 50K का यहाँ पर बारिश एंथनी स्मिथ के ऊपर? कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। ऑलराइट इसी फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस अरमान सारूकियान, दोस्तों इनके कोच का मानना है कि फिलहाल अरमान सारूकियान इस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि वो बीट कर सकता है इस्लाम मखाचेव को। फिलहाल उसका गेम प्लान, उसका स्किल्स इतना कुछ इनफ नहीं है टू बीट इस्लाम मखाचेव। दोस्तों इनका जो लास्ट फाइट था अरमान सारूकियान का, तो इसका फाइट था चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट। एंड चार्ल्स ओलिवेरा अगर अरमान सारूकियान को ग्राउंड में इस तरीके से अगर वो थोड़ा बहुत उसको डोमिनेट कर सकता है, उसके बैक पे चढ़ सकता है, अगर उसको फुल माउंट पे उसको फंसा सकता है, तो सोचो इस्लाम मखाचेव क्या नहीं कर सकता। एंड दोस्तों उनका कोच का मानना है कि जिस तरीके से इस्लाम मखाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा का फाइट एंड हुआ और जिस तरीके से अरमान सारूकियान वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा का फाइट एंड हुआ, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कितना बड़ा है हम सभी जानते हैं। जहां पर इस्लाम मखाचेव को 2 राउंड लगे टू फिनिश चार्ल्स ओलिवेरा, वहीं अरमान सारूकियान को भाई थोड़ा कड़ी मेहनत करना पड़ा टू बीट चार्ल्स ओलिवेरा विया डिसीजन। तो यहाँ पर जजेस के हाथों में ये फाइट गया, तो इस्लाम मखाचेव का जो पल रहा है वो थोड़ा भारी है इस वक्त कंपेयर टू अरमान सारूकियान। क्योंकि दोस्तों जैसे उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा को बीट किया था, तुरंत उनको UFC 302 में फाइट करने का ऑफर भी आ गया था अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव। लेकिन उनका कोच का मानना है कि फिलहाल तुम्हें ये फाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल तुम उस लेवल पर नहीं हो कि तुम इस्लाम मखाचेव को बीट कर सकते हो। फिलहाल तुम्हें ज़रूरत है अच्छा सा कैंप करना, अच्छे से ट्रेनिंग करना और अपनी स्किल्स को और पॉलिश करना और थोड़ा नया गेम प्लान सेट करना, क्योंकि तुम्हारे गेम में कुछ यहाँ पर दिक्कतें हैं जिसका फायदा इस्लाम मखाचेव ले सकता है। तो अब देखना होगा कि कब तक यहाँ पर ये फाइट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत जल्द हमें देखने को तो मिलेगा ही। फिलहाल यहाँ पर UFC 302 में क्या होता है इसका होगा इंतजार। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस यान ब्लाहोविच, पॉलिश पावर, फॉर्मर UFC लाइट हैवीवेट चैंपियन, दोस्तों इनका मानना है कि जो जॉन जोन्स है ना, ये एक नंबर का भगोड़ा है। ये हैवीवेट में भाग गया क्योंकि तब मैं लाइट हैवीवेट में उसका पीछा करते हुए लगभग उसके करीब पहुंच गया था। क्योंकि दोस्तों यान ब्लाहोविच का मानना है कि मैं प्राइम में था तब यहाँ पर जॉन जोन्स को खतरा महसूस हुआ और वो भाग गया, क्योंकि वो मुझे फेस नहीं करना चाहता था। वो पॉलिश पावर को महसूस करना नहीं चाहता था, क्योंकि पता था उसको कि वो फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों 2020 में जब डोमिनिक रेस के अगेंस्ट जॉन जोन्स ने डिफेंड किया था अपना लाइट हैवीवेट टाइटल, एंड उसी समय यान ब्लाहोविच भी बहुत ही तगड़ा नॉकआउट विक्ट्री भी उन्होंने हासिल कर लिया था वर्सेस कोरी एंडरसन। एंड दोस्तों लगभग ये अगर लाइट हैवीवेट में रुकता तो यान ब्लाहोविच और जॉन जोन्स का फाइट हमें देखने को मिल सकता था।
लेकिन यहाँ पर यान ब्लाहोविच का मानना था कि मैं तब प्राइम में था और उसको पता है कि मैं तब ग्राउंड में और स्ट्राइकिंग दोनों में ज़बरदस्त हूँ और उसको कड़ी टक्कर दे सकता हूँ, इसलिए वो दुम दबा के हैवीवेट में भग गया। लेकिन यान ब्लाहोविच के मतलब दिमाग से ये बात नहीं गया है। उनका मानना है कि कभी ना कभी तो मतलब टकराएंगे और उनका मतलब यान ब्लाहोविच का कहना है कि अगर जॉन जोन्स थोड़ा समय तक मतलब ज़्यादा समय तक अगर UFC में रुकता है तो ज़रूर से वो फाइट करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे और जॉन जोन्स को पॉलिश पावर का मज़ा चखाएंगे। तो ये कहना है यान ब्लाहोविच का। अब देखना होगा कि जॉन जोन्स का नेक्स्ट फाइट जब होगा, क्या उसके बाद वो रिटायरमेंट लेते हैं या फिर कुछ और फाइट्स करने के लिए UFC में रुकते हैं। ऑलराइट UFC फाइट में चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, कोल्वी केएस कविंगटन फॉर्मर UFC इंटरम वेल्टरवेट चैंपियन। दोस्तों इनका मतलब काफी समय से ये चर्चा में है कि इनका फाइट होने वाला है इयन गैरी मचाडो के अगेंस्ट। वेल गाइस, काफी टाइम से ये भी बात सुनने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया गया था यहाँ पर कोल्वी कविंगटन के पास टू फाइट अगेंस्ट इयन गैरी, बट उन्होंने फाइट करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि भाई इयन गैरी के साथ फाइट करने में कोई मतलब सेंस नहीं और ये बंदा बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। मतलब इससे फाइट करके क्या ही होगा भाई, मैं इसी किसी एरे गैरे से फाइट नहीं करने वाला। मुझे चाहिए टाइटल शॉट, मुझे पहुंचना है टाइटल के करीब, तो मैं इससे फाइट क्यों करूं। और इयन गैरी के साथ फाइट करना मतलब अपना मजाक उड़ाना, ये कहना है कोल्वी कविंगटन। तो उन्होंने मतलब रिजेक्ट कर दिया इयन गैरी का फाइट। तो इयन गैरी जो कि चाहते थे कि वो कोल्वी कविंगटन से फाइट करे और उनको रिटायरमेंट का मजा चखा दे, लेकिन कोल्वी कविंगटन का कहना है कि भाई तुमसे फाइट करने में कोई मतलब मेरा फायदा नहीं और जिसका मतलब फाइट करने से फायदा नहीं है उसके पीछे लगने का मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया इयन गैरी के फाइट ऑफर को कोल्वी कविंगटन ने। और कोल्वी कविंगटन उन्होंने अब एक नया नाम रखा है UFC के आगे फाइट करने के लिए एंड वो चाहते हैं फाइट करना अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद। कोल्वी कविंगटन का कहना है कि बिलाल मोहम्मद मुझसे रैंकिंग में थोड़ा आगे है, तो यही है जो मैं चाहता हूँ। मैं किसी ऐसे से फाइट करूँ जो मेरे से थोड़ा आगे हो ताकि मैं उसको बीट करूँ और टाइटल के करीब पहुँच जाऊँ। तो बिलाल मोहम्मद को यहाँ पर हराने की यहाँ पर मतलब कोशिश में है कि कोल्वी कविंगटन को उनके साथ फाइट करने का मौका मिले, वो बीट करे बिलाल मोहम्मद को और उनको दोबारा मिले टाइटल शॉट। लेकिन दोस्तों बिलाल मोहम्मद शायद उनसे फाइट करेंगे क्योंकि वो मतलब अब और फाइट नहीं करना चाहते, उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ टाइटल शॉट एंड वो चाहते हैं अपना रीमैच फाइट अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स फॉर द UFC वेल्टरवेट चैंपियनशिप। एंड गाइस, हमें लगता है कि बहुत जल्द हमें ये फाइट देखने का मौका मिलने वाला है क्योंकि बहुत जल्द UFC मैनचेस्टर में जाने वाला है, UK में जाने वाला है, होम टाउन ऑफ लियोन एडवर्ड्स। तो हमें ज़रूर से यहाँ पर फाइट करते हुए नजर आएंगे लियोन एडवर्ड्स एंड ऑलमोस्ट भाई मतलब बिलाल मोहम्मद फिक्स्ड है। तो यहाँ पर कोल्वी कविंगटन का ये मतलब चालाकी, ये भी उनका जो तिगड़मबाजी है ये भी फेल हो जाएगा कि बिलाल मोहम्मद को मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो उम्मीद है कि UFC 304 में शायद हमें लड़ते हुए नजर आए लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस, डस्टिन पोरियर क्या सच में डिजर्व करता है टाइटल शॉट? क्या UFC 302 का फाइट वो सच में डिजर्व करता है? दोस्तों एक लाइट वेट फाइटर बेनिल डारियुश, उनका मानना है कि डस्टिन पोरियर बिल्कुल डिजर्व नहीं करता UFC 302 में फाइट करने के लिए। उनका मानना है कि इससे बेहतर तो मैथ्यूस गैम्रोट वो ज़्यादा डिजर्विंग है टू फाइट फॉर द टाइटल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेनिल डारियुश का मानना है कि भाई मतलब ये है सही, मतलब कहते हैं ना भाई, सही टाइमिंग पे सही जगह पे रहना। अब देखो डस्टिन पोरियर ने फाइट किससे किया था? एक बहुत ही लो रैंक फाइटर बेनवेट सेंट डेनिस, मतलब उससे फाइट करके उसको क्या ही फायदा होता, लेकिन फिर भी उसने फाइट किया और ऐसे फाइट को फिनिश किया कि भाई मतलब उसके बाद तो मतलब क्या ही बोलो, मतलब एक हाइप क्रिएट हो गया डस्टिन पोरियर नाम का। मतलब भाई कि डस्टिन पोरियर को किसी ने चैलेंज किया ये सोचकर कि भाई ये तो अब खत्म होने वाला है, डस्टिन पोरियर का अब दिन गया। उसी वक्त उसने जो परफॉर्मेंस दिया उसके बाद तो फैंस काफी ज्यादा उत्सुक हुए थे डस्टिन पोरियर के लिए एंड तभी यहाँ पर जस्टिन गेजी भी रेडी हो रहे थे UFC 300 में फाइट के लिए, जो कि एक नंबर 1 कंटेंडर थे। लेकिन यहाँ पर खेल सारा बिगड़ गया जब उनको नॉकआउट लॉस खाना पड़ा अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे। तो ये है सही टाइमिंग और सही जगह पे सही टाइम पे रहना डस्टिन पोरियर के लिए मतलब काम आ गया। UFC 299 में बीट कर दिया उसने बेनवेट सेंट डेनिस को, नॉकआउट विक्ट्री, जो कि एक हाइप तो क्रिएट कर ही चुका था उसका नाम का। एंड साथ ही साथ जस्टिन गेजी यहाँ पर हार गए थे तो टाइटल शॉट उनसे दूर हो गया था। तो अब UFC के पास यही था कि इस हाइप का थोड़ा फायदा लिया जाए और डस्टिन पोरियर को मौका दिया जाए टू फाइट फॉर द चैंपियनशिप। खैर अब देखना होगा कि भाई अब तो सब कुछ सेट हो ही गया है। अब UFC 302 का इंतजार है जहां पर फाइट करेंगे मखाचेव और पोरियर। देखना होगा भाई क्या होता है। और UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग UFC हिंदी न्यूज डेली देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।